हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज का सेशन उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है जो अपने आप को 2024 में एक अच्छी आईआईटी, अच्छी एनआईटी है, उनका जो भी ड्रीम कॉलेज है उसमें देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में आप अपना ड्रीम कॉलेज जो है वो जरूर बताइए कि आप कौन सी कॉलेज में अपने आप को 2024 में देखना चाहते हो। फिर आपको बच्चों यहाँ पे इस वीडियो में, छोटे से वीडियो के थ्रू आपको पूरा बताने वाला हूँ डिटेल में कि कैसे जो है अब आपको जो आपका एक साल का आसपास लगभग जो टाइम बचा हुआ उसको कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे कैसे जो चीजें करनी है। तो यार चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास में हो सकता है कि यहाँ पे दो टाइप की कैटेगरी के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक जिन बच्चों का 11th क्लास जो है 11th क्लास में उन्होंने कोचिंग की थी बट किसी भी रीजन की वजह से वो 11th क्लास में इतना अच्छा नहीं कर पाए और उनको बिल्कुल भी फील ही नहीं आ पा रही है कि वो जेई का एग्जाम जो वो क्रैक कर पाएंगे या नहीं। दूसरे हो सकता है वो स्टूडेंट भी हो जिन्होंने 11th क्लास में अपनी प्रिपरेशन जो वो नहीं की या फिर उन्होंने बहुत लेट जाके ऐसा सोचा कि मेरे को भी आईआईटी का एग्जाम जो वो देना चाहिए। इसके अलावा एक थर्ड कैटेगरी वो बच्चे जिन्होंने 11th क्लास में ऑलरेडी थोड़ा बहुत अच्छा खासा किया है। बट अगेन मैं बता दूं कि ये दो कैटेगरी जो है इसी के ऐसा मान लो कि अराउंड बच्चों 65 to 75% स्टूडेंट जो वो इसी कैटेगरी का जिनका 11th या तो बहुत अच्छा नहीं गया है या उन्होंने 11th क्लास में प्रिपरेशन जो वो नहीं की थी। तो पहली चीज तो अपने आप के तुम्हारे माइंड में चीज डाल लो कि अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है तो बिल्कुल भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ में और बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका यार 11th जो वो अच्छा नहीं गया या फिर 11th में उन्होंने अपनी प्रिपरेशन जो वो नहीं किया, तो तुम अकेले नहीं हो। अब अगला सवाल जो आता है वो आता है कि क्या अब पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट बच्चों आप ऐसा मान के चलिए कि जनवरी के मिड में होने वाला है, यानी कि अराउंड आपके पास में 12 मंथ्स का टाइम है। तो क्या 12 मंथ्स में सर हम कर पाएंगे? क्योंकि बच्चे जो वो तो 11th क्लास से तैयारी करते हैं, उनके पास में 11th और 12 2 साल का टाइम रहता है, हमारे पास 1 साल का टाइम है, क्या हम इसमें कर पाएंगे? तो पहला जवाब यार नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर साथ में लिखा है अगर आप तभी नहीं कर पाओगे जब आप उसको रियल में करना चाहते हो या फिर आपके अंदर जो है वो उसको आईआईटी को क्रैक करने की वो भूख नहीं है, मतलब एक अलग सा जुनून होता है आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करने का। तो अगर वो आप में नहीं है, अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो बिल्कुल बच्चों नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप में वो जील है कि आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। आप ऐसे पहले एस्पिरेंट नहीं रहोगे जिनकी 11th वेस्ट होने के बाद में आपने 12th के साथ में आईआईटी जो उसको फोड़ा है। ऐसा बच्चों बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पहले भी कर चुके हैं। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा मान के चलिए बेटा ड्रॉपर जो बच्चा होगा जो कि अभी जेईई 2022 का एग्जाम देगा, वो एग्जाम देके लगभग अप्रैल मई में फ्री होगा, उसके पास में तो और ज्यादा कम टाइम है। तुम्हारे पास में 12 मंथ्स और 12 मंथ्स बच्चों जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम होता है, कहीं से भी ये टाइम जो वो कम नहीं है। तो पहली बात तो अपने माइंड जो है उसको इस चीज के लिए प्रिपेयर कीजिए कि बिल्कुल बच्चों तुम कर सकते हो, ये जो बचा हुआ टाइम आपके पास है। बट हाँ, इसके लिए आपको नो डाउट आपका पैशन जो है वो होना चाहिए, उस ड्रीम कॉलेज को अचीव करने का पैशन आप में होना चाहिए और वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना ही है कि आपका ड्रीम कॉलेज जो वो कौन सा है। इसके अलावा आपका डेडिकेशन जो वो लगातार थ्रू आउट द 12 मंथ जो वो रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी तो आपने थोड़ा टाइम जो वो तो दे दिया बट उसके बाद में आप फिर से जो है उसमें रास्तों से भटक गए। यानी कि आपने जो गलतियां 11th क्लास जिन गलतियों की वजह से बच्चों आपकी खराब हुई है वो गलतियां जो आपको यहां पे रिपीट नहीं होनी चाहिए और आपको कंसिस्टेंसी जो वो लगातार 12 महीने तक तैयार रखनी है। इसके अलावा आपको मेहनत जो है वो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं ना जिन्होंने 11th क्लास में अच्छा परफॉर्म किया है, नो डाउट ऐसे बच्चे भी हैं और वो भी आपके साथ में कंपीट करने वाले। तो अभी के लेवल से अगर हमको मैच करें तो वो आपसे आगे हैं, नो डाउट आपसे आगे, उन्होंने 11th क्लास का सिलेबस किया है। तो इसका मतलब आपको अगर उनके लेवल तक पहुंचना है या उनसे ऊपर जाना है तो आपको बच्चों मेहनत जो है वो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मेहनत जो वो भी आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, तो हार्ड वर्क के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि चलो ये तो आपकी तरफ से वाली सारी चीजें हो चुकी हैं कि सर हम में जील भी है, हम मेहनत भी करेंगे, हम कंसिस्टेंट भी रहेंगे। लेकिन अगला जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस के बिना बच्चों आप इस टफ एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको यहां पे ऐसा मानिए कि पूरे साल भर एक आपका हाथ पकड़ने वाला आपको एक साथी चाहिए जो आपको पूरे साल भर जो वो गाइड करता रहे। और वो गाइड जो है वो मतलब गाइडेंस आज के टाइम में मिलती बहुत जगह है, लेकिन जो अच्छी गाइडेंस होती है, जो एक एकेडमिक लेवल का बंदा होता है जिन्होंने सालों से बहुत सारे एक्सपीरियंस को बढ़ाया है, वो अगर वैसा इंसान अगर आपको गाइड करने वाला मिलता है तो उसकी गाइडेंस जो आपको चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको करनी कैसे,
तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एटीपी स्टार का ग्लेडिएटर बैच जो है वो भी बच्चों जल्दी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर जेईई 2024 को टारगेट करते हुए पूरा कंप्लीट सिलेबस 11th और 12th क्लास का करवाया जाएगा। क्या क्या इस बैच में मिलने वाला है? सबसे पहली चीज तो यार जैसे मैंने आपको बताया कि भाई गाइडेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहां पे बच्चों इस पर्टिकुलर बैच में, क्योंकि जो बाकी भी जो कन्वेंशनल कोचिंग होती है तो बच्चों यहां पे सारी चीजें, सिलेबस भी करवाया जाता है, टीचर्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, स्टडी मटेरियल भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ आपको एटीपी स्टार देगा, जहां पे विनीत सर आपको खुद बच्चों लाइव जो वो गाइड करने वाले हैं, जिन्होंने यार अब तक पता नहीं कितने सारे एस्पिरेंट्स को उनकी ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाया, तो वो खुद आपको इस पर्टिकुलर बैच में गाइड करेंगे। इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग सेशन जो वो भी आपके लाइव रहने वाले हैं। इसके अलावा कोटा क्लासरूम के लेक्चर्स, आप सोच सकते हो कि यार कोटा आपको अपने आप में पता है कि कोटा के क्लासरूम लेक्चर्स जो वो मिलना कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी चीज है कि यार ये पूरा बैच जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए रखा गया है, ताकि हर एक बच्चा जिसमें जुनून है आईआईटी को क्रैक करने का, वो हर एक बच्चा जो वो आईआईटी में बच्चों जा सके। इसके अलावा जो बच्चे आपको, क्योंकि 12th क्लास का बोर्ड भी देना है, 12th में भी आपके एटलीस्ट 75% जो होने चाहिए, तो उसके अलावा बच्चों आपको बोर्ड्स की जो स्पेशल क्लासेस है वो भी मिलेगी। और इसके अलावा एक बहुत ही रिनॉन टेस्ट सीरीज है एटीपी स्टार की AOTS, वो भी आपको जो इसके साथ में मिलने वाली है। तो ये बैच जो वो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। इसकी बाकी पूरी डिटेल्स जो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। तो जल्द से जल्द यार इस बैच का हिस्सा बने और अपनी जर्नी जो स्टार्ट करें। चलिए इसके बाद में यार अगर हम बात करें, हम पर्टिकुलरली सेशन में बच्चों मैथ्स की जो बात करने वाले हैं, तो मैथ्स में सपोज अभी तक आपने अगर मान लो कुछ नहीं भी किया है, तो आपको सबसे पहला यार जो मैथ्स में जो बच्चों को दिक्कत आती है वो पूरे 2 साल तक बेसिक्स में ही फंसे रहते हैं। बेसिक्स ही उनके इतने ज्यादा वीक होते हैं कि वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो आपको सबसे पहला जो काम करना है वो अपने बेसिक्स पे काम करना है। बेसिक में भी कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो 11th क्लास के मस्ट डू चैप्टर्स हैं। 11th क्लास के जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं उनको आप पहले कीजिए, उसके बाद में 12th स्टार्ट कीजिए। तो यहां पे आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं। वैसे सारे चैप्टर्स की लिस्ट बच्चों नीचे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का, उसको यार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगी और वहां पे भी गाइडेंस जो वो लगातार हम लोग आपको देते रहेंगे। तो यहां पे यार बेसिक मैथ्स जो आपको सबसे पहले करना है, और बेसिक मैथ्स के अंदर भी मतलब कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है, जैसे इनइक्वालिटीज आपको करना है, लॉग आपको पढ़ना है, मॉड्यूलस पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो वो पढ़ना है। ये बच्चों ऐसी चीजें जो आपके 12th में ऐसा मान के चलिए ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में ये वाली चीजें जो यूज आने वाली है। उसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंपाउंड एंगल, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर बच्चों वो चैप्टर है जब आपको 12th क्लास में का जब आप सिलेबस स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी देखो आप उस मोड पे खड़े हो कि जहां से आप पूरा का पूरा 11th क्लास जो वो भी पहले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पूरा 11th करने लग गए तो फिर 12th के लिए टाइम नहीं बचेगा। लेकिन बोर्ड्स में भी अच्छा करना है। इसके अलावा अभी से भी आप 12th जो स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 11th क्लास के जो कुछ एक जो यहां पे मैंने जैसे चैप्टर्स बताए मस्ट डू चैप्टर्स, उनका आना आपको बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप 12th क्लास का सिलेबस जो स्टार्ट कर सकते हो। तो 11th पूरी नहीं करनी, पूरी आप 12th का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में टाइम रहेगा, उससे पहले आप बच्चों मस्ट डू चैप्टर्स जो वो कीजिए। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। अगला स्टेप है यार मैथ को क्रैक करने के लिए आपको आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको डेवलप करना पड़ेगा। अब उसको डेवलप करने का क्या तरीका होता है कि आप जो भी क्वेश्चन सोल्व करो उनका सॉल्यूशन देखे बिना बेटा उसको सोल्व करो। कई बार अपनी हैबिट बच्चों क्या होती है कि हम क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं, अगर हमने थोड़ा सा ट्राई किया, अगर नहीं होता है तो हम क्या करते हैं उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, किसी टीचर से पूछ लेते हैं, फ्रेंड से पूछ लेते हैं। लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, आपको पूरा दिमाग लगाना है। जब तक आपका पूरा दिमाग, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं यार सारे के सारे लगा दो उस क्वेश्चन में। जिस भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होना वो तो लगाना ही लगाना है, लेकिन पता तो चलेगा नहीं किस कॉन्सेप्ट होगा, तो आप सारे कॉन्सेप्ट लगा दो। मेन चीज है कि आपसे वो सवाल बनना चाहिए विदाउट वॉचिंग सॉल्यूशन। जब तक बच्चों आप लगातार कुछ दिनों तक ये प्रैक्टिस हैबिट डालोगे कि बिना सॉल्यूशन देखे, चाहे आपको हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करने में काफी टाइम आपका लग जाएगा, लेकिन बच्चों आपको मान के चलिए कि वो टाइम आपका वर्थ होगा, वो टाइम आपका वेस्ट नहीं हो रहा, वो टाइम जो आपका इन्वेस्ट हो रहा है जब आप बिना सॉल्यूशन देखे जो उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। तो ये हैबिट जो वो यार अपने अंदर स्टार्टिंग से डाल के रखो, बाद में डेवलप करना जो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। इसके अलावा यार शॉर्ट नोट्स जो वो अभी से आप बना के रखो, क्योंकि बच्चों को लास्ट में प्रॉब्लम आती है रिवीजन करने में। जब इतना सारा सिलेबस हो जाता है तो उसको रिवाइज कैसे करें, तो उसके लिए अभी से आप अपने शॉर्ट नोट्स जो वो बनाए ही रखिए। अब मैथ्स में शॉर्ट नोट्स में क्या होता है,
फॉर्मूलाज आपको एक चैप्टर के सारे लिखने हैं और उस चैप्टर के जितने भी की कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चों आपको सारे के सारे एक साथ जो है उसके अंदर मेंशन करते रहने। और जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन कुछ खास है, ये क्वेश्चन मैं बार बार भूल जाता हूं, या टीचर आपको बोलते हैं कि ये क्वेश्चन भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको बच्चों शॉर्ट नोट्स जो उनके अंदर मेंशन करना चाहिए। अगली बात आती है कि स्टडी मटेरियल सर कौन सा फॉलो करें, क्योंकि बच्चे बुक्स के पीछे बहुत भागते हैं। तो यार देखो, अगर आपका कोचिंग लगातार मतलब एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आपका जैसे एडीबी स्टार का अगर आप ग्लेडिएटर बैच ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे आपको इतना सारा मटेरियल मिलेगा कि किसी और बुक के बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीपीपीज, डीपीपीज, बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। बट इसके अलावा अगर कुछ बच्चे फिर भी बुक्स फॉलो करना चाहते हैं सॉरी, तो बच्चों आप बुक्स जो है, बुक्स एक्चुअल में मतलब बुक्स ऑलमोस्ट यार सारी अच्छी होती है, किसी ने इतनी मेहनत से लिखा होता है, बुक्स कोई खराब नहीं होती है। बट आप बुक्स जो है अगर आप सोल्व करना चाहते हो मैथ्स के लिए पर्टिकुलरली सिंगेज बुक आप सोल्व कर सकते हो, या फिर टीएमएच सोल्व कर सकते हो, या फिर ब्लैक बुक सोल्व कर सकते हो। अगर इन तीनों में से कोई सी भी बुक आपके पास में है ऑलरेडी तो आप वो सोल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप सिंगेज या ब्लैक बुक जो उसको बच्चों प्रेफर कर सकते हो। इसके अलावा एक जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है कि यार आप अपनी मैथ्स को, अगर आपको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है सब्जेक्ट, तो उसकी कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो जितना फास्ट कैलकुलेशन कर पाएगा बच्चों उसको उतना ही एडवांटेज मिलेगा। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए देखो कुछ एक ट्रिक्स होती है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें जो याद रखने वाली होती हैं वो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए। जैसे मान लो कि 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स का स्क्वायर सपोज आपको पता है, 30 तक जो नंबर्स हैं उनका सबका क्यूब आपको पता है, बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई जो वो कैसे किया जाता है, इन सारी सब चीजों की अगर ट्रिक्स बच्चों आपको पता है तो आप इजीली जो है वो मैथ्स की कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपना पूरा का पूरी चीजें थी। आई होप कि आपको क्लियरिटी आ चुकी होगी कि अभी भी बच्चों आप स्टार्ट करके बिल्कुल आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। बस जो जो चीजें बच्चों मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, इन सारी चीजों को आज से ही अपने जीवन में फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बच्चों आप मैथ्स में एक बहुत अच्छा स्कोर जो वो कर सकते हो। इसके अलावा ग्लेडिएटर बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो जल्द से जल्द बच्चों इस बैच के साथ अपनी जर्नी जो स्टार्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।